अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है, एक इधर और एक इधर, तो दोनों लोग इधर उधर हैं और चले हम नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि दोनों को ना भूख लगी है। रात में दोनों खाना नहीं खाए थे, सिर्फ अंडा रोल जो खा के ना और वैसे ही सब सो गए थे। तो चलते हैं, पहले इसको चाय बना के देंगे और इसको फिर नाश्ता। और आज इसका एग्जाम है संस्कृत का, और अभी जस्ट ना पढ़ कर आई है। कुछ पढ़ी ओढ़ी हो? है क्या पढ़ी हो? कुछ तो चलिए, हम सोचे चलो ब्लॉग का स्टार्ट कर दे। और ये चले गए हैं ऑफिस, और देखिए उनका ना शर्ट हम सुबेरे प्रेस करके दिए थे, लेकिन अब पहन के नहीं गए। वो पुराना वाला ही जो पहने थे वही पहन के ही चले गए, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही थी। आज हम लोग के यहाँ ठंडा ठंडा बढ़ गया है, और आगे भी ठंडा बढ़ेगा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे ही बादल जब छटेगा ना तो 1-2 दिन का ठंडा रहेगा, है ना जिया? अच्छा चलो हटो, हमको सब लोग निकलने तो चले चाय बना। तो बच्चों के लिए बना चुके हैं पूरी और चाय, क्योंकि जीसू का भी फेवरेट है और जिया भी खा लेती है, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं लगा। तो बस पूरी छान दिए, चाय भी बना दिए, और चलते हैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा देते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा था ना 11:45 के लगभग हो रहा था, लेकिन कहीं पे भी धूप नहीं दिख रही थी, और बहुत ही ठंडी ठंडी ना हवा चल रही थी। बाद में हल्की फुल्की धूप निकल गई थी, लेकिन पहले तो लग ही नहीं रहा था कि हाँ धूप निकलेगी। और यहाँ पर पहले जिया छत पे गई, फिर ये छत पे गया, पहले सबसे पहले हम भी गए थे। हुआ ये ना कि अब समय समय की बात है, कभी ना ऊपर का जगह सही लगता है वॉशिंग मशीन के लिए, और कभी है कि नीचे का जगह सही लगता है। अब क्या है ना कि ऊपर से बारिश का भी मौसम हो गया, और फिर हमको बार बार ना ऊपर नीचे करना पड़ा था, और वॉशिंग मशीन का काम भी करना था, क्योंकि जीसू के अब जाने का टाइम हो गया है। तो इसका ना वॉशिंग मशीन का काम बहुत सारा है, तो बाहर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टार्ट किए और तभी बारिश हो गई, तो इसीलिए आज वॉशिंग मशीन ना नीचे आ रहा है। तो बस ये है कि थोड़ी सी तो परेशानी होती है, लेकिन अब समय के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ता है ना। तो सब लोग, हम लोग तीनों लोग मिलके वॉशिंग मशीन नीचे कर चुके हैं, और चलिए अपनी जगह पे रख देते हैं। वैसे भी अब ना गर्मी आ रही थी, तो धूप में तो काम नहीं हो पाता, लेकिन हाँ ठंड भर ना वॉशिंग मशीन ऊपर था तो मुझे बहुत आराम था, क्योंकि धूप में ही सारा काम हो जा रहा था। और एक बार का ना यहाँ पे कपड़ा धुल चुका है, और यहाँ पे ना बस अब जल्दी से खंगाल के और ड्रायर में डाल देते हैं। और आज तो ठंड भी थी, जैसे कि ठंड क्या गलन टाइप का जो होता है ना, और पता नहीं कहाँ कहाँ से हवा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धोने के लिए तो धो दिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि इसको बाहर ही सूखेगा, और पूरा ही ना सीढ़ी पर ही डाल डाल के और उसके बाद सुखाएंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट डे की क्लिप है, और जुबैर धूप में बैठा हुआ था, उसके सर में दर्द हो रही थी। हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठ के ना बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो खाने में आज बनाएंगे अंडे आलू की सब्जी, झटपट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाए, और घर में अंडा था, तो ये हुआ कि इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और जीसू जब से आया है ना, तब से ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बन ही रहा है। तो अभी सादा खाना बनाएंगे ना तो नहीं खाएगा, तो इसी बहाने है कि चलिए कुछ खा तो लेगा। तो यहाँ पे अंडा आलू सब कुछ उबाल चुके हैं। मसाले में ना हम सिर्फ लहसुन प्याज और टमाटर, और उसमें ना थोड़ा सा अदरक भी डाल दिए थे। तो यहाँ पे अंडे को ना फोक से थोड़ा सा होल कर दिए थे। बहुत ही खतरनाक होता है ये अंडा फ्राई करना, क्योंकि कभी भी ना अचानक में फूट जाता है और बहुत भयंकर वाला जला सकता है। इसीलिए जब भी अंडे को फ्राई करिए तो उसको फोक से ना होल कर लीजिए, और ढक के ही फ्राई करिए, क्योंकि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना ऐसी होती है जिनके पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो सारा जो अंडा था उसे फोक से देखिए तो होल कर चुके हैं, 1-2 एक्स्ट्रा ही कर लीजिए, और उसके बाद ढक दीजिए। ढक के
उसके बाद इसको अच्छे से ना फ्राई करके और फिर निकाल लीजिए, क्योंकि अंडा जितना अच्छा फ्राई होता है ना उतना जब उसमें सालन में जब जाता है ना, जब खौलता है ना, तो इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे घर में तो सबका अंडा आलू फेवरेट है। इसमें तो हम ना बहुत बार ऐसा होता है कि अंडा के साथ कह रहे हैं या हरा मटर भी डाल देते हैं, हमको उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट होता है ना ये हम अपने साथ करते हैं, क्योंकि मेरे घर में जीसू एक ऐसा है जिसको एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जैसा खाता है उसको वैसा ही चाहिए, उसमें कोई भी आप इधर उधर, जबकि बहुत अच्छा लगता है इसमें हरा मटर डालिए ना तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है, लेकिन नहीं पसंद है तो इसलिए रहने देते हैं। तो यहाँ पे अंडा आलू सब कुछ फ्राई हो चुका था। उसके बाद जो तेल बचा था इसी में हम मसाला भी भून लेंगे। तो प्याज डाल दिए थे और एक डाल दिए थे तेज पत्ता, ठीक है। और जैसे ही ये प्याज लाल हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो पीसे थे ना लहसुन प्याज अदरक टमाटर और बस उसे डाल देते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैं कोई भी गरम मसाला कुछ भी नहीं पीसी थी, क्योंकि जो आपके पास घर में पिसा हुआ हो ना वही डाल दीजिए। और उससे क्या होता है ना जल्दी से मसाला भुन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है और थोड़ा आसान भी हो जाता है। जब हम लोग मसाले डालते हैं ना तो पीसने में भी टाइम लगता है। कभी भी झटपट जब ऐसा बनाना हो तो आप बना सकते हैं, स्वाद में कोई भी अंतर नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। तो यहाँ पे जार में जितना भी लगा हुआ था उसमें हल्का सा पानी डाल के ना फिर उसे भी इसमें डाल दिए हैं मसाले में। और अब डाल देते हैं इसमें सूखा मसाला। तो नमक हल्दी लाल मिर्च गरम मसाला धनिया का पाउडर, यही जो बेसिक वाला है वो आप डाल सकते हैं। धनिया से क्या होता है ना टेस्ट भी अच्छा आता है। और धनिया ना उतना जैसे कि गरम नहीं करता, जो मसाले होते हैं मसालों के साथ ना धनिया को अगर ऐड कर दीजिए तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना लाल मिर्च डाल दिए, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कहीं पे भी हरी मिर्च का यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि मेरे ध्यान ही से उतर गया था हरी मिर्च डाल दे। तो जब नहीं डाले तो हम सोचे लाओ आज लाल मिर्च से ही बना देते हैं, बच्चों को थोड़ा सा देखने में क्या होता है ना अच्छा हो जाता है, हरी मिर्च से रंग नहीं आता है। तो ये तो मुझे थोड़ा सा गरम मसाला कम लग रहा था तो हल्का सा गरम मसाला और डाल दिया। और उसके बाद बस इसको 5 मिनट भुनना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सूखे मसालों को भुनने में टाइम नहीं लगता है। जितना भी भुनने में टाइम लगता है ना वो लगता है लहसुन अदरक को ही भुनने में। तो यहाँ पे देखिए तो मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। जब हम लोग छोटे से थे ना तो जब मेरी दादी खाना बनाती थी तो मसाला जब भूनती थी ना तो थोड़ा सा मसाला हम उनसे मांग लेते थे और चावल के साथ खाते थे, क्योंकि उस समय क्या था गैस वोस नहीं था ना, चूल्हे का जैसे चूल्हे पर ही खाना बनाती थी लकड़ी जला के, तो हम लोग वहीं पर बैठे रहते थे। ये सब चीज़ें जो होती है ना ये हमेशा याद आती हैं। तो चलिए यहाँ पे मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और उसके बाद इसमें पानी डाल दिए हैं। पानी अपना अंदाज़ा रखिएगा, जितना आपको पतला गाढ़ा जितना चाहिए होगा उतना डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें आलू टमाटर कह रहे हैं अंडा आलू जो फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद ढक के इसको 5-10 मिनट ना खौलने दीजिए, ताकि जो आलू है उसके अंदर ना मसाला चला जाए और अंडा सब लोग, और मसाला थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। जब आपस में मिक्स हो जाएगा ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसमें हरी धनिया डाल दीजिए। उसके बाद आप इसे चावल रोटी पराठा नान किसी के साथ भी और लिट्टी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।